प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के विद्युत धारा का वह अंक की जो पिछले क्लास में शेष बच गया था। तो देर किस बात की, सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। कहता है 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है। एक दिन में 5 घंटा आप जला रहे हैं तो 30 दिन में टोटल 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना व्यय, कितना खर्च आएगा। कैसे बनाइएगा, तो पहले इसको हम डीप में समझे, है ना, बेसिकली तौर पे समझे। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आप निकालिएगा एक दिन में कितना व्यय आप कर रहे हैं विद्युत, यानी कि विद्युत का खपत क्या हो रहा है, पहले एक दिन का निकालिए। तो कहिएगा भैया बल्ब है 100 वाट का, तो लिख दो 100 गुना, यहां पे कहता है एक दिन में 5 घंटा यूज करते हो तो गुना 5, इतना निकलेगा दोस्त वाट घंटा, है ना। ये जो निकलेगा ना वाट घंटा, यानी कि एक दिन में विद्युत का खर्चा हो रहा है 100 गुना 5 वाट घंटा। लेकिन वाट घंटा में कैलकुलेशन नहीं होता है, किलो वाट घंटा में होता है। तो इसको किलो वाट घंटा में बदलने के लिए 1000 से भागा देना होगा। तो 100 गुना 5 बटा 1000 करेंगे ना, तो ये बदल जाएगा किलो वाट घंटा में, किलो वाट घंटा में। और ध्यान रहे, यही किलो वाट घंटा को आप कहते हो यूनिट, यानी कि एक दिन में इतना यूनिट बिजली खपत होगी। आपको निकालना है 30 दिन का, तो अब पूरा खर्च निकाल दो 30 दिन का। तो कहोगे भैया एक दिन में बिजली खपत हो रही है 100 गुना 5 बटा 1000 यूनिट, तो 30 दिन में खर्च होगा तो गुना 30। और रेट क्या लग रहा है, 50 पैसे प्रति यूनिट, यानी एक यूनिट का पैसा हमें लग रहा है 50 पैसा। तो इतना यूनिट का कितना पैसा लगेगा, तो गुना कर देंगे 50 पैसा। पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भागा दे देंगे तो इतना रुपया हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। हल कैसे करिएगा, यहां पर देखिए, तो सबसे पहले 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ई 0 से ई 0 कैंसिल, यानी आ गया 75 बटा 10, यानी कि 7.5 रुपया। तो इतना लिखने की चूंकि आपको आवश्यकता नहीं है, अगर इसको आपको बनाना होता, सीधे आपको खर्च निकालना होता, तो आप क्या किए होते, यहां पे देखिए 100 वाट का बल्ब था तो लिख देते हैं 100, है ना। एक दिन में 5 घंटा यूज कर रहा है तो गुना 5, ये हो गया वाट घंटा। अब इसको मैं 1000 से भागा दे देते तो हो गया यूनिट में कन्वर्ट, या किलो वाट घंटा में यूनिट में कन्वर्ट हो गया। तो एक दिन में इतना यूनिट खपत कर रहे हैं। आपको 30 दिन का निकालना है तो एक दिन में इतना, तो 30 दिन में गुना 30 कर दो, इतना यूनिट खपत हो रहा है। एक यूनिट का दाम है 50 पैसा, तो इतना यूनिट का दाम कितना हो गया, तो गुना 50 पैसा। पैसा को रुपया बदलो तो 100, इसी को हल करोगे आ जाएगा 7.5 रुपया, जो ऑप्शन कहीं ना कहीं सी में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है भैया, तो कहीं ना कहीं बेसिकली तौर पे इसको समझ लीजिए। और यहां पे ये चीज जो मैंने बताया, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 1 किलो वाट घंटा को ही कहते हैं 1 यूनिट। ये बात आप याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। क्लियर है, यूनिट में ही आपके घर पे बिजली का बिल आया करता है। अब देखो अगला क्वेश्चन को, यहां पे ये कहता है कि 100 वाट का 10 बल्ब 1 घंटे प्रतिदिन जलता है, तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपभोग का मान बताओ कि प्रतिदिन कितना बिजली खपत आप कर रहे हैं। तो कैसे निकालोगे भैया, तो कहोगे बल्ब है 100 वाट का, तो 100 हो गया, चूंकि ये प्रतिदिन 1 घंटा जला रहा हो तो गुना 1 हो गया, इतना वाट घंटा हो गया, इतना वाट घंटा हो गया। अब बटा 1000 कर देंगे दोस्त, तो ये हो जाएगा किलो वाट घंटा, यानी एक बल्ब होगा ना तो इतना किलो वाट घंटा, यानी कि इतना यूनिट बिजली ले रहा है वो। लेकिन यहाँ पे बल्ब के गो है 10 गो, तो 10 से और गुना करना होगा, यानी इतना यूनिट, यानी कि यही यूनिट को कहते हैं किलो वाट घंटा। ये ध्यान में रखना, इतना यूनिट प्रतिदिन आप खपत कर रहे हो बिजली का। अब ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया, यानी कहीं ना कहीं 1 यूनिट पर डे बिजली की खपत कर रहे हो। कहीं पे यूनिट लिख देगा तो कहीं पे किलो वाट घंटा लिख देगा, लेकिन घबराना नहीं, हमें भी बताए हैं कि 1 किलो वाट घंटा को ही कहते हैं 1 यूनिट। ये बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। अब यहां पर देखो 1 यूनिट है, तो यहां पे है, आपका आंसर हो गया। मैंने क्या निकाला कि एक बल्ब 1 घंटा में इतना यूनिट खपत करेगा, तो 10 बल्ब कितना करेगा, गुना 10, यानी इतना यूनिट खपत करेगा। क्लियर है। चलिए भैया, तो एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ अलग है। यहां पे इसका कंसेप्ट पहले सीख लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का मान क्या होगा, आवेश पूछा। ये आवेश क्या होता है, विद्युत धारा। यहां पे थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट आपको यहां पे देने का हम प्रयास करेंगे। ये विद्युत धारा क्या होता है आवेश के रूप में, तो याद रखिएगा प्रति सेकेंड बहने वाले आवेश को धारा कहा जाता है। याद रखिएगा, धारा कहते हैं। यहां पे आवेश को हम डिपेंड करते हैं, इंडिकेट करते हैं Q से, और धारा को करते हैं I से। ये चीज आप जानते भी होंगे। यानी इसको कहने का मतलब यह है कि प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में
जितना भी आवेश बहेगा वही कहलाएगा धारा, यानी कि धारा बराबर होगा Q बटा T। क्लियर है? Q बटा T, यानी कि 1 सेकेंड में कितना आवेश बहा वही क्या कहलाता है? धारा। तो इसी को अगर यहां पे यूज करोगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? कहोगे IT हो जाएगा। होगा कि नहीं? Q क्या है? आवेश है, लिख देते हैं यहां पे, क्योंकि हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। यहां पे Q क्या है तो कहेंगे आवेश है, I क्या है तो हम कहेंगे धारा है, और ये T क्या है तो हम कहेंगे समय है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, Q बराबर IT। अब मान बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। और क्या कहता है? 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तार में आवेश का मान क्या होगा? यानी Q का मान पूछा है। तो धारा कितना है? 0.5 एम्पियर। समय कितना है? 5 मिनट है। तो 5 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो गुना 60 करना होगा। इतना क्या होगा? कूलम। क्या होगा? आवेश का मतलब क्या होता है? कूलम होता है। हल कर दीजिए तो दशमलव जो है ये शून्य से कट जाएगा, यानी हो जाएगा 25 का 150 कूलम। 150 कूलम सी से, है ना? 150 कूलम, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। तो ये फार्मूला आप कहीं ना कहीं याद रखिएगा कि धारा बराबर आवेश बटा समय। धारा बराबर आवेश बटा समय, यानी आवेश बराबर धारा गुना समय। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। तो बस यही था विद्युत धारा में कुछ बचे हुए क्वेश्चन जिसको मैंने आपको करवाया। अगर ये बढ़िया लग रहा है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल, नया यूट्यूब चैनल KTC 2.0, याद रखिएगा KTC 2.0 को लाइव क्लास के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी पे हम लाइव क्लास देते हैं। और मेरा ऐप का नाम है KTC क्लासेज। KTC क्लासेज जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ये भी आपको काम देगा। तो हमें दीजिए विदा। ओके, बाय बाय।